तो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग नंबर सिस्टम के सवाल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं अभिषेक आनंद। आइए दोस्तों, इस सवाल को बनाने में कितना समय लगेगा, जानते हैं? बस जितना में आप आंसर में टिक लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये आपने टिक करके रखा है ना, आपको या तो आपको याद होगा इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। जी नहीं, अभी से आप सारे सवाल बताएंगे और कौन बड़ा है इनमें, कौन छोटा है, आप खुद अभी बता सकते हैं। इसके लिए हम लोग चलेंगे छोटा सा एग्जाम्पल की तरफ। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि 1 है और यहाँ पे 2 और पावर यहाँ पे 2 है और इस पे पावर 1। अभी हम बोले कि किसी भी संख्या पे जब पावर ज्यादा होगा तो वही संख्या बड़ा होगा। क्या बोले? कोई भी संख्या होगा इन्वर्स होगा, पावर और बेस जो होता है इन्वर्स होगा, और जो भी संख्या का पावर ज्यादा होगा वही संख्या बड़ा होगा। लेकिन दो जगह ये यूज नहीं होता है, दो जगह रूल्स ये फॉलो नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे 1 और यही जो है बेस, ये इसको बेस बोलेंगे मतलब आधार, और ऊपर वाले को बोलेंगे पावर यानी घात। यानी एक जो यहाँ पे बेस है और इसका क्या बन गया है? पावर बन गया है, और इसका जो बेस है इसका पावर बन गया है। तो हम लोग चलेंगे, देखते हैं यहां से इसमें कितना डिफरेंट है। 1 इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया, लेकिन पावर में क्या हुआ है? पावर में भी 1 इंक्रीज किया है। बोले तो इससे 1 इंक्रीज किया है और पावर में भी 1 इंक्रीज किया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 सवाल यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। एक जो है 2 और 3, इसका भी हम लोग देखते हैं। पावर यहाँ पे है 2 है तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया। मतलब यहाँ पे इंक्रीज 1 है, इंक्रीज 1, और इसमें भी देखते हैं इंक्रीज 1। इस टाइप से अगर सवाल होगा, बस यही 2 सवाल में रूल्स फॉलो नहीं होगा और सारे सवाल में रूल्स फॉलो होगा। हम लोग देखते हैं कैसे। और अभी तुरंत बोले किसी भी संख्या में अगर इन्वर्स इस टाइप से पावर होगा, जो भी संख्या पे सबसे ज्यादा पावर होगा, चाहे बेस वो कम क्यों ना हो, बेस कम क्यों ना हो, पावर अगर ज्यादा होगा तो वही संख्या का मान ज्यादा होगा। लेकिन ये दोनों संख्या में नहीं होगा। समझते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग देखेंगे 1 पे पावर 2 है, इसका मतलब 1 पे पावर 2 का मतलब 1 गुना 1 और वैल्यू 1 हो गया, और 2 पे पावर 1 का मतलब 2 गुना 1, इसका भी वैल्यू 2 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 पे पावर 2 है। अभी हम बोले कि जो भी संख्या होगा पावर जितना अधिक होगा वही संख्या बड़ा होगा, तो इसमें ये रूल्स फॉलो नहीं किया। अब यहाँ भी देखते हैं 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब 2 दुना 4, 4 दुना 8, यानी 2 को 3 बार पढ़ते हैं। कैसे? 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दुना 4, 4 दुनी 8। अब इसका मतलब 3 पे पावर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 गुना 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पे बड़ा जब देख रहे हैं तो ये वाला संख्या बड़ा है, लेकिन पावर इसमें क्या है? छोटा है। संख्या तो बड़ा हुआ, ये बड़ा संख्या आया, लेकिन पावर इसमें क्या है? छोटा है। लेकिन यहाँ भी देखते हैं संख्या बड़ा है लेकिन पावर क्या है? छोटा है। बस ये 2 चीज याद रखना है, 1 2, 1 2 और 2 3, 2 3। इसी संख्या में ये रूल्स फॉलो नहीं होता है और सारे सवाल में ये रूल्स फॉलो होगा। जैसे अगला हम लोग लेके देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3 4, है ना। इससे क्या है? बेस 1 ज्यादा है। अब पावर की बात करें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ भी एक पावर ज्यादा है, ये 3 है। तो हम लोग ट्रिक को समझेंगे। अभी हम क्या बोले कि बेस से मतलब नहीं है। बेस अगर 1 ज्यादा इंक्रीज है, इससे पावर में 1 इंक्रीज है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो, पावर अगर ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन कब? 2 सवाल छोड़ के, पहला 1 और 2 और दूसरा क्या है? 3 और 4, सॉरी 1 और 2 और 2 और
3 को छोड़ करके, है ना। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 इसका पेयर चलेगा, वो जो अभी दिखाए उसमें रूल्स फॉलो नहीं करेगा, और दूसरा 2 और 3 का जब पेयर होगा ये नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये फॉलो नहीं करेगा। ये 2 सवाल छोड़ करके एक्स्ट्रा जितना भी होगा सभी में ये नियम फॉलो करेगा। सुनिए सुनिए एक बार फिर से, क्या बोले, अगर कोई भी बेस का डिफरेंट 1 होगा, है ना, और घात में भी जो पावर होगा उसका भी डिफरेंट 1 होगा, तो जो भी संख्या का पावर होगा वही संख्या सबसे बड़ा होगा। जैसे अगला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिए, 3 पे पावर 4, तो इसको हम लोग देखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 4 पे पावर 3, 4 चौक 16 चौके 64, तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा आया, 81। और 81 में हम लोग क्या देख रहे हैं, घात क्या, ये जो है बेस जो है 3, यहाँ पे बेस क्या है 4, बेस 3 है बेस 4 है, इससे मतलब नहीं रखे, लेकिन जो भी संख्या का पावर बड़ा था वही संख्या बड़ा हुआ। तो बड़ा इसमें क्या है 3 और इसमें है 4, दोनों में कौन सा बड़ा हुआ 4, तो ये संख्या का बड़ा हुआ। चलिए अगला एग्जांपल लेके समझते हैं। 4 5 और यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ पे 4। हम लोग समझेंगे 4 पे पावर 5 जो होता है 1024 होता है। कितना होगा 1024। कैसे होता है वो भी समझ लेंगे। 4 पे पावर 5 है, इसका मतलब 4 का गुणज 5 टाइम्स होगा, यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो इसको हम लोग करेंगे 4 चौक 16, 16 चौकी 64, है ना, 64, फिर 256, फिर 1024, तो 1024, यानी इसका जो हुआ 1024, इसका 5 पे पावर 4, तो इसका होता है 625। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये संख्या बड़ा हुआ, इसका मतलब कोई भी संख्या जो है यहाँ पे डिफरेंट क्या है 1, और इसका डिफरेंट क्या है 1। यानी हम लोग अभी क्या रूल्स बताए कि किसी भी संख्या पे जितना भी पावर मतलब ज्यादा होगा उसी का वैल्यू बड़ा होगा, है ना। चलिए आप ऐसे लिख भी सकते हैं, पावर ज्यादा वैल्यू ज्यादा, पावर ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा। जैसे अभी आप खुद यहाँ पे देखिए, पावर ज्यादा था तो वैल्यू ज्यादा था। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 1000 है, लेकिन इसमें क्या है 1001, इंक्रीज कितना का है 1 ज्यादा है। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे सॉरी 999 999 है, और यहाँ पे 1000 है, इसमें क्या है 1 ज्यादा है, यहाँ पे 1 ज्यादा है और इसमें भी 1 ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पावर किसका ज्यादा है, पावर इसका ज्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा। तो ऑप्शन में अगर यहाँ पे दिया रहेगा तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना, आप खुद देख सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे देखते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1000, यहाँ पे इससे इसमें क्या है 1 का डिफरेंट है, 1 ज्यादा है, और इसमें भी क्या है, मतलब यहाँ से चलेंगे, ये यहाँ पे 1000 है ना, 1000 है, इसे यहाँ पे घेरा गया है, 1000 है, और ये 999, इसमें 1 ज्यादा है, लेकिन इससे क्या है इधर 1 ज्यादा है ना। तो अभी क्या बताए, जिसका पावर ज्यादा होगा वही संख्या बड़ा होगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा संख्या बड़ा है, कौन बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं कि इसमें पावर कौन सा ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है ना, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 999, कौन सा बड़ा हुआ ये, तो ऑप्शन ये सही होगा। तो इसमें देखेंगे कहाँ पे बड़ा है, ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने एक नया क्वेश्चन फिर से आ गया। 2 पे पावर 60, 3 पे पावर 48, 4 पे पावर 36 तथा 5 पे पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम लोग को कैसे डिसाइड करना है। क्वेश्चन लगता है थोड़ा सा बड़ा है, बट बहुत ईजी है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और बहुत आसान से बनेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बेस है, सबसे पहले बेस को लिख लेते हैं। बेस है 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पावर होता है सबसे बड़ी संख्या जो सब में भाग लगे, जिसको हम लोग HCF कहते हैं, तो सब का HCF लेंगे, यानी सब संख्या से कटाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सबसे संख्या से कट रहा है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, यानी 12 से सब कट रहा है। तो देखते हैं 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका
48, 12 पंचे 60। तो HCF लेते हैं, जो भी संख्या सबसे बड़ा आता है सब में कटा देते हैं, और जो भी कट के वैल्यू होता है उस पे हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं 2 पे पावर 5, यानी 2 पे पावर 5 देखेंगे, 2 को 5 टाइम्स, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो इसका 32 हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 32, है ना। इस टाइप से हम लोग लिखते चलेंगे। 3 पे पावर 4 तो कर सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, ऐसे करेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 4 टाइम करेंगे, गुना करेंगे। 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 लिखिएगा। फिर 4 पे पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौकी 64, और 5 पे स्क्वायर है तो इसका होगा 25। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अगर बड़ी की बात की जाए, 81 जो है यहाँ पे सबसे बड़ी है, और 81 का वैल्यू क्या है, 4 पे पावर 41, तो 3 पे पावर 41 है, 3 पे पावर 41, तो बड़ी संख्या यहाँ पे हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप इसमें टिक लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दे कि छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या तो देखेंगे यहाँ पे 32, और इसका वैल्यू क्या है 5 पे पावर 24, तो छोटी संख्या में यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर 24। अब बिल्कुल यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा गया है अलग टाइप से, लेकिन ये दूसरे टाइप से जो हम लोग चल रहे थे उसी का सेम क्वेश्चन अभी जो समझाया गया उसी का ये क्वेश्चन है। चलिए आप लोग देखिए। तो अभी हम बताए थे कि जो भी बेस होगा उस बेस को सबसे पहले लिखना है। बेस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बेस यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है। जो भी बेस आधार है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, और ऊपर वाले संख्या का HCF लेंगे, और जो कि सबसे बड़ी संख्या सबको काटेगा वैसे संख्या लेना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब में 20 30 40 50, यानी कि 10 से अगर भाग देते हैं तो 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50। तो 0 0 ऐसे भी अगर सब में कटाते हैं तो वैल्यू होगा यहाँ पे 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 3, 5 पे पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अपना रूप में लाएंगे। 2 पे पावर 5 का जो वैल्यू होगा तो 32 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 3 पे पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81। उसी प्रकार आप यहाँ पे कर सकते हैं। 3 पे पावर 4 है, सॉरी 4 पे पावर 3 है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 5 पे स्क्वायर है तो 5 है 25। आप अब खुद देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या 81 है ना। तो 81 जो सबसे बड़ी संख्या इसका कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या 81। तो बड़ी संख्या बोला जाए 3 पे पावर 40, तो 3 पे पावर 40 कहाँ पे है, ये बड़ी संख्या आपका हो गया। अगर इसी में पूछ दे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 25 है, और 25 का वैल्यू कौन सा है 5 पे पावर 20, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गया। चलिए आप इसको लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, उसी टाइप का ये भी सवाल है, बनाइए इसको, सेम वही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 जो बेस है सबसे पहले बेस लिखेंगे, 5 है, और ये 4 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है। अब हम लोग देखते हैं 20 30 40 50 सभी में 10 से अगर भाग देते हैं तो 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, 5 है 25 हो गया, 4 चौक 16, 16 चौकी 64, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, है ना। 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81, तो इसका वैल्यू जो होगा 81 होगा। 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 का होगा 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकाल लिए, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे 81 है, और इसका वैल्यू कौन सा है 3 पे पावर 40, तो ये बड़ी संख्या हो गया। और आप बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो 25 जो है यहाँ पे 2 पे पावर 20, और ये जो हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा। चलिए इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
तो दोस्तों हम लोग देखते हैं उसी टाइप में थोड़ा सा हटके ये सवाल है, थोड़ा सा नहीं हटके है, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू शीट बढ़ा दिया गया है, लेकिन बनेगा सेम उसी प्रोसेस से। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बेस जो है, सबसे पहले बेस को लिखते हैं। बेस 200 है और यहाँ पे 300 है। बेस 200 है और 300 है और इसकी पावर जो है 300 और 200। तो अभी बताइए जो भी पावर होगा उसका एचसीएफ से हम लोग कटाते हैं। तो ऐसे अगर 100 से कटाते हैं, 100 गुना 2 200, 100 गुना 3 300, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 200 पे पावर 3 है, इसको लिखेंगे 200 गुना 200 गुना 200, या तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। वो कैसे लिखिए, देखिए 200 पे पावर 3, 200 पे पावर 3, इसका मतलब 200 को 3 बार लिखे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, 6 शून्य हुआ, तो यहाँ पे 6 को शून्य हम लोग लिख दिए। उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग देखेंगे पावर जो है 300 पे पावर 2, 300 पे पावर 2 का मतलब हुआ 300 गुना 300, तो 3 तिया 9 और यहाँ पे 4 गो शून्य होगा, तो 9 पे 4 गो शून्य। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है ना, इसमें 7 डिजिट, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें 5 डिजिट और इसमें 6 डिजिट। तो सबसे बड़ा संख्या जो होगा, जो सबसे ज्यादा डिजिट होगा, वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या है और इसका वैल्यू क्या है, 200 पे पावर 300, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसी में पूछ दिया जाए सबसे छोटी संख्या, तो 300 पे पावर 200, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। चलिए इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए इसको। अभी जो हम बताए हुए थे कि इससे देखते हैं जो संख्या है इसका वो बेस बन गया है, ये बेस जो है उसके पावर बन गया है, और इसमें जो बेस है इसमें क्या बन गया है, पावर बन गया है। ये सवाल बताने से पहले जैसे अभी हम बताए थे 3 और 4 का एग्जांपल लिए थे, 3 और 4, ये 3 जो बेस है इसमें पावर बन गया था, और ये जो बेस है इसमें पावर बन गया था, है ना। डिफरेंट देख रहे हैं ना। इसका जो हम लोग क्या बताए थे, जो भी संख्या पे पावर ज्यादा होगा वही संख्या सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 3 पे पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 हुआ। 4 पे पावर 3, तो 4 चौक 16 चौकी 64। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 81 बड़ा हुआ क्योंकि इसका पावर क्या था, ज्यादा था। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं पावर 300 है 200 है, किसमें ज्यादा है, इसमें। तो ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बेस जो है ये बेस भी इससे ज्यादा है, यानी यहाँ पे देखते हैं बेस भी ज्यादा है इससे, बेस भी इसमें ज्यादा है, और इसमें क्या है, पावर, पावर भी ज्यादा है। ये वाली संख्या देखते हैं 500 पे पावर 100 है और यहाँ पे 1000 पे पावर 500 है, यानी बेस भी इस संख्या से इसका बेस ज्यादा है और पावर भी ज्यादा है। तो हम लोग अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि समझ सकते हैं कि यही संख्या है सबसे बड़ी संख्या। और पूछा गया सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1000 पे पावर 1000 और 800 पे पावर एवं 800 पे पावर 1500, है ना। इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 1000 पे पावर 1000 और 800 पे पावर 1500। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 है, 1000 पे पावर 1000 है, और यहाँ पे क्या है 800 पे पावर 1500 है। अब हम लोग देखेंगे ये जो पावर है, जो एचसीएफ होगा, इसी कौन से संख्या जो दोनों को इक्वल से काटे। तो 500 से अगर डिवाइड देते हैं 5 तिया 15, है ना, 500 होगा, 500 से डिवाइड देंगे तो 5 तिया 1500, 500 से देंगे 5 दूना 10। अब हम यहाँ पे पाए
कि 1000 पे पावर 2 हो गया और 800 पे पावर 3 हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे, एक है, एक को 2 बार करेंगे एक ही होगा, और यहाँ पे होगा 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, है ना। और यहाँ पे 8 है तो इसका होगा 512, 8 8 64, देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 8 पे पावर 3 होता है ना, 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64 गुना 8, 8 चौक 32, 3 8 48, 49 50 51, है ना, 512 वो हम लिख दिए हैं। और यहाँ पे 3 है, 2 2 दूना 4 दूना 6, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे लिखे वो हम समझाते हैं यहाँ पे। जैसे 1000 पे पावर 2 है, इसका मतलब हुआ 1000 गुना 1000, यानी 1 गुना 1 तो 1 हुआ, 3 को डिजिट यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, तो 3 3 6 हुआ, इसीलिए यहाँ पे 6 डिजिट दिए। और उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 800 पे पावर 3 है तो 800 गुना 800 गुना 800, 8 गुना 8 गुना 8 512 हुआ, और यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 को डिजिट हम लोग लिख दिए, 2 2 4 2 6। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 9 डिजिट हुआ, है ना। यहाँ पे 7 डिजिट, यहाँ पे 9 डिजिट, तो आप देख सकते हैं ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है। पूछा गया है सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा है 800 पे पावर 3, तो आपका आंसर करेक्ट 800 पे पावर 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 200 पे पावर 300 है, 300 पे पावर 200 है, 400 पे पावर 150 है, को बढ़ते क्रम में सजाएं। और इसमें ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन में है 400 पे पावर 150, यानी कि लेस देन, है ना, 300 पे पावर 200 लेस देन 200 पे पावर 300, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। अब ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए और बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते कदम बढ़ते कदम बढ़ते कदम, और घटते कदम सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे हम लोग बढ़ते कदम जैसे देखेंगे, बढ़ते कदम जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं बढ़ते कदम, और घटते कदम होगा ऊपर से नीचे आना। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। पावर के यहाँ पे क्या है, बेस जो है 200 है, और यहाँ पे 300, और यहाँ पे 400। चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पावर इसमें है क्या क्या है, 150 है, 200 है, 300 है। और सबसे पहले इसको अगर 50 से कटाते हैं, 50 दिया 150, 50 से कटाएंगे 50 चौक 100, 50 छक्का 300, है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या, 200 पे पावर 6 है, तो इसका देखेंगे 200 पे पावर 6, तो हम लोग ऐसे करेंगे 2 पे पावर 6 पहले देखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 64। और डिजिट कितना हो जाएगा, 2 गो शून्य है 6 टाइम, है ना। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 200 पे पावर 6 है, यानी कि 200 जो है 6 टाइम लिखेंगे, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 12 गो डिजिट होगा, है ना। शून्य की संख्या कितनी होगी, 12, 12 दो कितना हो गया 14, तो यहाँ पे हम लोग 14 डिजिट लिख दिए। यहाँ पे कितना हो गया 14 डिजिट। अब इसकी बात करेंगे 3 पे पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 हो गया। और जीरो की संख्या 4 बार आएगा तो 4 दूना 8, 8 गो वो हो गया और 2 गो ये, तो यहाँ पे हो गया 10 डिजिट, है ना। यहाँ पे 10 डिजिट हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं 3 पे पावर 400 पे पावर 3 है, तो 4 को पढ़ेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 16 चौकी 64, ये तो 64 हो गया। और इसमें क्या है, 2 गो संख्या 3 टाइम्स, तो 6 डिजिट,
6 7 8, यहाँ पे डिजिट की संख्या 8 हो गया, यहाँ पे 8 डिजिट। तो हम लोग देखेंगे कि बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा संख्या लिखना है, बढ़ते क्रम सबसे पहले छोटा संख्या ये वाला हो गया, यानी 400 पे पावर 150, बढ़ते क्रम है ना, बढ़ते क्रम। तो इस टाइप से होगा। उसके बाद 10 डिजिट का ये 300 पे पावर 200, फिर इस टाइप से होगा बढ़ते क्रम, यहाँ पे हो जाएगा 200 पे पावर 300, यानी कि हमारा जो आंसर जो आया 400 पे पावर 150, इससे बड़ा होगा 300 पे पावर 200, फिर इससे बड़ा होगा 200 पे पावर 300। तो ये वाला ऑप्शन कहीं पे मिल रहा है क्या, 400 पे पावर 150, लेकिन ये देखिए लेस देन और ये ग्रेटर देन, तो ऑप्शन में नहीं मिला, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। यहाँ पे फिर से एक बात समझ लीजिए, शॉर्ट स्किल ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन सभी बना लेंगे, किसी बुक या एग्जाम में मिले तो आप बना लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट हम पढ़ते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले